ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस स्थगित हुआ है, एक पॉज लिया गया है। लेकिन अगर भविष्य में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी हिसाब से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मिलिट्री फ्रंट में भारत को पूरी कामयाबी मिली। जो भी टारगेट सेट किए गए थे वो अचीव किए गए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को भी ऐसा करारा जवाब मिला कि वो भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी कॉल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक बड़े खास मेहमान हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी का। सर बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री 2 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ कह दी हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अब एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया गया है कि भारत कोई भी एक्ट ऑफ टेरर को सहन नहीं करेगा और उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। आपसे हर्षवर्धन जी समझना चाहते हैं कि ये ग्राउंड पर ट्रांसलेट होता हुआ आपको कैसे दिखाई देता है? नहीं, आपने सौरभ जी बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी का जो देश को जो संदेश था वो बड़ा क्लियर था कि हम जब भी कोई आतंकवादी आक्रमण होता है हमारे देश में, उसका मतलब रिस्पॉन्स में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर भविष्य में कोई ऐसा आक्रमण होगा तो हमारी तरफ से कोई मतलब कमी नहीं रहेगी। हम जितने भी जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इसके टेररिस्ट आक्रमण के पीछे जो एंटिटीज हैं, उनका हम जरूर पीछा करेंगे। और हमने ये भी स्थापित किया है, अगर ऑप सिंदूर को आप देखें तो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी जगह नहीं है जो आप सेफ जोन समझ सकते हैं। पंजाब प्रोविंस के सीने में हमने एक छापा लगाया जिससे जो 5 हाई वैल्यू टेररिस्ट थे उनको मारे गए। जो मेन टेररिस्ट एंटिटीज थे लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, उनको मतलब उनके हेडक्वार्टर्स में हमने प्रिसाइज लेवल पे बॉम्बिंग किया था। और इस तरह से हमने ये संदेश जरूर दिया कि आप जहां भी हो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर आप भारत के ऊपर किसी आतंकवादी हमला करेंगे। और ये भी स्थापित किया, जैसे आपने कहा, कि पाकिस्तान के कोई जगह नहीं रहा खैबर पख्तूनख्वा या स्कार्डू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां पे हमारे गोला और गोलियां नहीं चल सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा मतलब न्यू नॉर्मल जो कहते हैं, नया मतलब जो नीति है। और ये मोदी जी के बिल्कुल मतलब उनके तरफ से ये नीति है कि एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं हो सकता है, दूसरा आप कहीं भी सुरक्षित नहीं होंगे अगर आप भारत के ऊपर हमला करेंगे, और तीसरा हमारे जो वीर जवानों ने बहुत ही मतलब पूरी तरह हमारे जो अपेक्षाएं थे पहलगाम के आक्रमण के बाद पूरी तरह मतलब देश के अपेक्षाएं निभाए हैं अच्छी तरह। और उन्होंने हमें बहुत ही गर्व महसूस किया कि हमारे वीर सेनाओं के मतलब जो प्रस्ताव थे पूरी तरह सफल हो गए काउंटर टेररिज्म एफर्ट में। और ये भी देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कूटनीतिक नीति पे हम काफी सफल हुए। इंडस वाटर ट्रीटी का को हमने अबेंस पे रखा है। हालांकि जो पानी जाती है पाकिस्तान में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टेररिज्म और ट्रेड नहीं हो सकता है, टेररिज्म और टॉक्स भी नहीं हो सकते, और पानी और खून एक जगह बह नहीं सकते। तो ये हमने स्थापित किया है कि हमारे जो हमारे तरफ से अगर कोई भी पाकिस्तान से संपर्क हो तो ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पे या टेररिज्म के मुद्दे पे हो सकता है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के साथ कुछ और
बातें नहीं कर सकते हैं जब तक इनका देश का विदेश नीति हो कि आतंकवादी हमला एक इंस्ट्रूमेंट जैसा चलाया जाए भारत के खिलाफ, तब तक हम इनसे बात नहीं कर सकते। और अगर बात कर सकते हैं तो यही मुद्दों पे बात हो सकती है। सर, लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या भविष्य में अगर कभी पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोई आतंकी गतिविधि होती है तो क्या भारत इसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला करेगा? तो मेरा जो सोच समझ है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे हमें अलायंसेस करने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान के जितने भी एक्शंस हैं उस पे पूरी तरह नजर रखा जाए। जैसे कि आईएमएफ में अगर भविष्य में कुछ लोन्स वगैरह हो तो ये कंडीशनल होना चाहिए कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं और कुछ सबूत मिला तो ये लोन्स इनकी तरफ नहीं जाने चाहिए। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कंट्रोल है अंतर्राष्ट्रीय समाज के तरफ से कि समुदाय के तरफ से कि ये मतलब अगर कुछ भी मतलब पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ऐसे एक्शंस हो जो हमारे खिलाफ हो तो इन पे मतलब कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल हमारी तरफ से भी हो रहा है द्विपक्षीय तरफ से, क्योंकि जो पानी के कंट्रोल हमारे तरफ से है, इंडस वाटर्स के, सतलज के, झेलम के, ये जरूर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि पानी अगर ज्यादा हो या कम हो, जो भी हो, ये हमारे कंट्रोल में है। और दूसरा, हमने व्यापार बंद कर दिया है। हमने हाई कमीशन को भी जितने भी डिफेंस अटैचेस वगैरह हैं उनको सब वापस भेज दिए गए हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन के सदस्यों को। तो ये बिल्कुल मतलब सख्त तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसे स्थिति नहीं हो। अगर भविष्य में ऐसा हो तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारा जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ होना चाहिए। हमारा जो कहते हैं अंग्रेजी में डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए। और एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर, जैसे आपने कहा। तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ऐसे स्थिति पे, ताकि पाकिस्तान को पता हो कि भविष्य में ऐसा मतलब अगर इन्होंने जो मिस एडवेंचर कहते हैं इसको मतलब इसका प्रयास करें तो भारत की तरफ से इनको पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा जवाब जो ऑप सिंदूर से हुआ है उससे बहुत दुगना तीन गुना ज्यादा होगा। अब सर, हमने तो मैसेज दे दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को यह मैसेज समझ में आया है? आपको क्या लगता है? अब अगर आप देखें तो ये देश हमारी तरफ एक लोकतंत्र नहीं है। हमारी तरफ जो डिसीजन मेकिंग है इनके साइड में नहीं है। इनका तो एक ही जनरल है जो जनरल आसिम मुनीर है, ये कंट्रोल करते हैं। ये हार्डलाइनर है, ये बड़े मतलब कट्टर आदमी हैं। और अगर इनके अप्रोच देखें तो हो सकता है कि ये कोई मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, भविष्य में भी ये कर सकते हैं। पर जैसे हमने पहले बताया, इनको हमें ऐसा मतलब वार्निंग देना चाहिए कि अगर आप ऐसे करें तो रिस्पॉन्स बहुत ही आपके लिए खतरनाक होगी। एक तो ये, और दूसरा जैसे मैंने कहा इन पे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए हमारी तरफ से भी और मतलब ग्लोबल जो समुदाय है उनके तरफ से भी। तो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं जो दूसरे देश हैं, इनको भी हमारे मतलब जो हम कहते हैं कि ये आतंकवादियों का जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इस पे हमें एक कोलिशन बना के इनको मतलब बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए पाकिस्तान को। और हमने किया है, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, रशिया के साथ, यूके के साथ, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सभी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि ये हमला बड़ा मतलब इन्होंने कंडेम किया और इन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसे मतलब स्थिति हो ही नहीं सकता। तो इनके साथ हम जोड़ के मतलब इनको बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहिए पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान में इससे पहले भी मिलिट्री डिक्टेटर्स रह चुके हैं और जो लोग खुलकर के सामने आकर जिन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं की, ऐसे जनरल्स पीछे से भी चलाते रहे पाकिस्तान को, जैसे ये जनरल आसिम मुनीर। इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपको ये व्यक्ति किस माइंडसेट का लगता है? भारत के खिलाफ इसका किस किस्म का रवैया सामने आ रहा है?
अब देखिए, इनसे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल बाजवा, उनका सोच समझ अलग था। पुलवामा के बाद इन्होंने मतलब काफी कोशिश किया कि और मतलब ट्रेड वगैरह बढ़ाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। और इन्होंने ये, आपने देखा कि सीज फायर भी चला, मतलब 2021 से पहलगाम आक्रमण तक तो सीज फायर चला। और इसके अलावा इन्होंने ज्यादा कोई वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इतना नहीं हुआ कि जो हम अभी देख रहे हैं। और ये जनरल आसिम मुनीर एक अलग तरह का इंडिविजुअल है। इनका बैकग्राउंड एक मदरसा बैकग्राउंड है। और इनको जो भी कहते हैं वो कुरान के कोट के साथ ही कहते हैं। और ये भी है कि आपने इनका भाषण सुना होगा, मतलब पहलगाम आक्रमण से 2-3 हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह नहीं सकते। ये बड़ा कम्युनल स्टेटमेंट बनाया इन्होंने। और इसके अलावा ये भी कहा कि कश्मीर हमारा, मतलब जो अंग्रेजी में जगलर वेन कहते हैं, कि हमारा नशा की तरह है, मतलब नशा जो नर्व है, वेन है। तो ये सोच समझ के हम कह सकते हैं कि इनका पहले से इरादा था कि ये पहलगाम का आक्रमण, पहलगाम का आतंकवादी हमला ये ऑर्गेनाइज करेंगे। इनके तरफ से प्लानिंग पूरी तरह हुई है। आप देख रहे हैं कि ये मैक्सार टेक्नोलॉजीज जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फोटो देते हैं, इनसे एक पाकिस्तानी फर्म, मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी जो है, जिसका एक हिस्ट्री है कि इन्होंने पहले भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी को ये ऐसे सीक्रेट्स दिए थे, जिसके लिए जेल भी गया है अमेरिका में। इन्होंने कम से कम 30 हाई रेजोल्यूशन फोटो, 3-3 लाख के फोटो, मतलब 1 करोड़ आप समझ सकते हैं, इन्होंने खर्च किया पहलगाम के फोटो खरीदने के लिए। मैक्सा टेक्नोलॉजीज यूएसए, कोलोराडो यूएसए से जो कंपनी है। और फरवरी में इन्होंने खरीदा था, और अप्रैल में पहलगाम आक्रमण के 1 हफ्ता पहले इन्होंने फिर यही मतलब अपडेटेड फोटोज मंगवाए थे, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फोटोज। अब ये पाकिस्तान ओरिजिन के आदमी जो यूएस में है, मुझे लगता है कि ये तवाहुर राना और हेडली के जैसे लोग हैं, मतलब आईएसआई प्लांट्स हैं। इन्होंने ये खरीद के ये इंफॉर्मेशन दिया है। ये इंफॉर्मेशन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा के पास तो जाएगा, पर किसने लिया है? आखिरकार में तो स्टेट एजेंसी ने लिया होगा। स्टेट एजेंसी लिया, लेके एनालाइज किया, और इनको डायरेक्शन वगैरह गाइडेंस पूरी तरह इन्हीं के तरफ से हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइज हमला था। मेरे ख्याल से पहले से ही इनका इरादा था कि भारत के ऊपर ऐसा आतंकवादी हमला करें। और इन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि हमारा मतलब जवाब इतना मतलब मजबूत होगा, इतना जी। मतलब फर्म रिस्पांस होगा हमारी तरफ से। और इनको 2 दिन के बाद इनको मजबूरी थी कि हमारे पास आके ये कहना पड़ा कि भाई आप रोकिए, हमें सीज फायर चाहिए। तो जो 10 मई को आपने देखा, जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह इनके एयरबेस को मतलब बहुत, इन एयरबेसेस पे बहुत डैमेज किया था। तो इनका उस टाइम इनको लगा कि ये हम सह नहीं सकते। एक तो हमारे एमिनेशन खत्म हो रहा है, दूसरा भारत के जो हमारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, इतना सख्त हो रहा है, इतना मतलब मजबूत रिस्पॉन्स हुआ कि हमारा कोई उपाय नहीं रहा कि हम यूएस के पास जाएं, उनको कहे कि भाई आप कुछ कीजिए। और उसके बाद डीजीएमओ के लेवल पे इन्होंने जिक्र किया कि आपसे बात करनी है, सीज फायर करना है। और सीज फायर मजबूरी से इन्होंने जी। रिक्वेस्ट किया। अब सर, और अगर वर्ल्ड ये कम्युनिटी की बात करें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपने दुनिया को किन खेमों में देखा? क्या कोई भारत के क्लियर कट दोस्त खड़े दिखाई दिए हमारे साथ? क्या ऐसे मुल्क थे जो दोहरी नीति अपना रहे थे, हमारे साथ भी, इनके साथ भी? और क्या कोई ऐसे मुल्क थे खुलकर जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े थे? तो पहलगाम आक्रमण के बाद हमारे जो कूटनीतिक हमारे जो एम्बेसीज वगैरह थे, वो काफी प्रोएक्टिव रहे। और इनके जहां भी कैपिटल्स में थे, उनको मतलब पूरी तरह ब्रीफिंग किया। दिल्ली में भी जो मेन एम्बेसीज वगैरह थे, उनको बुला के इनका भी ब्रीफिंग किया कि ये डिटेल्स हैं। और इनको पूरी तरह बताया गया कि जो जिस जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ,
हम ना तो भूल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। हमारा रिस्पॉन्स होगा ही, और हमारा रिस्पॉन्स टारगेटेड रिस्पॉन्स आतंकवादियों के खिलाफ ही होगा। तो पहले से ही हमने बताया था, और आपने देखा कि दुनिया में ऐसे देश कोई नहीं, किसी भी देश नहीं था जिन्होंने ये टेररिज्म को कंडेम नहीं किया। हालांकि चीन और टर्की ने भी कंडेम किया, पर उसके बाद चीन और टर्की ने पाकिस्तान को मदद भी किया। आप कह सकते हैं क्यों किया इन्होंने, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का संबंध जो ये कहते हैं आयरन ब्रदर की तरफ है, मतलब ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान। तो चाइना को जाके अपना दोस्त को संभालना पड़ा। और इनको आप देख रहे हैं कि इनका जो प्लेटफॉर्म्स हैं ज्यादातर चाइनीज प्लेटफॉर्म्स है। JL-10 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनके PL-15 मिसाइल्स हैं। तो इनका 70% अभी प्लेटफॉर्म, डिफेंस प्लेटफॉर्म पाकिस्तान चीन की तरफ से है, और चीन की तरफ से पूरी तरह मदद मिली है को। और दूसरा देश जिन्होंने बहुत ही मतलब आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को समर्थन किया, ये टर्की है। टर्की ने न सिर्फ इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे इक्विपमेंट के साथ, बल्कि जहाज भी भेजे, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जितने भी इन्होंने इस्तेमाल किया, ये ड्रोन वगैरह, हाईटेक ड्रोन, जी। टर्की के ड्रोन, ये सब इन्होंने सप्लाई किया पाकिस्तान को। तो ये दो देशों का बहुत जबरदस्त समर्थन था पाकिस्तान के साथ, जिसके बिना ये 2 दिन भी चला नहीं पाते इनके जो तब कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो जो मैं समझता हूं भारत के लिए दुनिया में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और सभी सभी समझते हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ, ये मतलब एक बहुत ही मतलब इसको कंडेम करना चाहिए। सभी देशों ने कंडेम किया। आपने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूं, मैं भारत के जनता के साथ हूं इस ये घटना के बाद। और सभी देशों का एक मतलब बड़ा कंडेमनेशन हुआ। पर ये भी है, आप समझ सकते हैं कि कोई देशों ने पाकिस्तान का भी मदद किया, और ये हमें मतलब अब जाके मेरे ख्याल से इसको ये भी न्यूट्रलाइज करना चाहिए कि जो देश पाकिस्तान को ऐसे मदद करते हैं हमारे खिलाफ, तो उसका कोई नतीजा तो होना चाहिए हमारी तरफ से, जी। या तो ट्रेड की तरफ से या टूरिज्म की तरफ से, कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है हमारी तरफ से वो हम जरूर वापस लेना चाहिए, या तो सरकारी पॉलिसी की तरफ से या वॉलंटियरली हमारे जनता की तरफ से। मैं सोच रहा था कि एक US का यात्रा करें, और इसमें कोई बीच में ट्रांजिट होना चाहिए। तुम्हारे ट्रैवल एजेंट ने कहा कि जब सबसे अच्छा रूट और सबसे सस्ता रूट टर्किश एयरवेज का, तो मैंने कहा कि ये एयरलाइंस तो मैं कभी लूंगा नहीं, आप दूसरा उपाय ढूंढ लीजिए, पर ये बिल्कुल नामुमकिन है मेरे तरफ से। तो ये भी है कि सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट अपने दिल से आना चाहिए हमारे लोगों की ये होनी चाहिए कि जिस देश ने हमारे खिलाफ इतना आउट द वे जाके पाकिस्तान का मदद किया, उनके साथ हमारा क्या लेना देना है, बिल्कुल ठीक है। उनके साथ हमें और क्या ये चोट संबंध। तो उनको भारत की आम जनता भी पहुंचा सकती है, जैसा आपने खुद अपने केस में बताया। बिल्कुल बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस से होना चाहिए। श्रृंगला साहब, मेरा आखिरी अंतिम प्रश्न है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे दावे किए। उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया, उन्होंने तो कश्मीर में मीडिएशन का ऑफर तक एक तरीके से दे दिया, जबकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया, कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने एक तरीके से घुटने टेके और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। तो आप अमेरिकी रोल को कैसे डिफाइन करेंगे? अब राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, और यूक्रेन रशिया में भी देख रहे हैं, दोनों जगह हुआ नहीं, तो यहां अनाउंस कर दिया इन्होंने। और ये मतलब जैसे हमने देखा, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, मतलब हालांकि हमारे साथ संपर्क में थे और पाकिस्तान के साथ भी संपर्क में थे, पर जो स्थापित होता है ये जरूर है कि हमारे जो जवाब हमने दिया पाकिस्तान को 10 मई को, जिससे हमारे मिसाइल इनके 8 बेस में मतलब बहुत ही सफल तरीके से इन्होंने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद पाकिस्तान ने खुद जाके कहा कि हमें भारत के साथ सीज फायर जरूर करना है, और US के पास गया। उसके बाद हमारे पास DGMO के थ्रू आए, और इन्होंने मजबूरी से, मैं कहता हूं मजबूरी से, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी इनका नहीं था कि सीज फायर करें, पर ये जब हार रहे थे, युद्ध हार रहे थे, तब हमारे पास आए
और इन्होंने कहा कि हम पीस बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा पोजीशन यही रहा है कि हम ऐसे मुद्दों पे, खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे इंटरनल मामला है, मैक्सिमम द्विपक्षीय लेवल पे हो सकता है जो भी है, इसमें कोई मतलब थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। जी। और अगर हमें भी बात करनी है पाकिस्तान से, तो सिर्फ टेररिज्म या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर आपको वापस करना हो तो वो उस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बात की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई एंगेजमेंट नहीं होगा पाकिस्तान के साथ जब तक इनका पॉलिसी है कि आतंकवादी हमला और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे खिलाफ जी जाने करें। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। दुनिया का रोल क्या रहा और दुनिया ने क्या रुख रखा इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये समझने में बहुत क्लैरिटी मिली। बहुत शुक्रिया आपका।